अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा नया स्लाइड शो है और इसमें भी हम दो क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे। और पहला जो है उसमें आपसे गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ आप इसको डिटेल में देखें और उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से एक तो तरीका ये है कि पहले इसको समझ लें, पहले सुने, इसको समझ लें, फिर इसको खुद से करें। द बेस्ट थिंग टू लर्न इज़ कि आप खुद से करें, तो उससे आपकी लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और तेज़ हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें एक रिटेलर है जो फर्नीचर सेल करता है। सम ऑफ हिज बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अप्रैल 2009 आर लिस्टेड बिलो। अब ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं और इसमें पहले जो है वो वेजेस उसने पे किए हैं, फिर उसने गुड्स कुछ सेल किए हैं $1650 की, और उसकी कॉस्ट थी $950। और कुछ यानी अपने उसके पास सरप्लस फर्नीचर पड़ा हुआ था जो बिक नहीं रहा था शायद, और उसके पास बेकार पड़ा हुआ था, तो उसने अपने जिससे ख़रीदा था इवान से उसको $325 का उसको लौटा दिया। रिसीव चेक फ्रॉम अ डेटर जी ब्लैक, यानी ये अकाउंट्स, ये ट्रेड रिसीवेबल था, उसको पेमेंट मिली $500 की, और उसमें से कैश डिस्काउंट लेस हुआ 3% का। और क्लोज एक कार गाड़ी जो है वो उसने बेच दी, जो कि उसकी बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू वॉज $1400, और उसने बेची है उसको 2000 की। तो जाहिर है जो उसको प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, वो $600 का हुआ है। तो रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि कंप्लीट एक टेबल दिया हुआ है, वो उसको कंप्लीट करना है सबसे पहले, और इसका इनवॉइस और क्रेडिट नोट का जो है वो लिखना होगा कि क्या इसका मतलब क्या है। तो ये सोल्यूशन है ये स्लाइड में। पहला जो कॉलम है वो आइटम्स दिया है 1 2 3 4 5, और उसके बाद बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आएगी, ये कॉलम है। फिर डेबिट कौन से अकाउंट को किया, क्रेडिट कौन से अकाउंट को किया, और प्रॉफिट के ऊपर नेट इफेक्ट क्या आएगा, प्लस है या माइनस है। पहला जो है वो वेजेस उसने पे किए, तो वेजेस पे करने का, क्योंकि वेजेस जो है वो एक एक्सपेंस है, उसको उसने डेबिट किया। और बैंक से पेमेंट की है, चेक लिखा उसने $150 का, तो जाहिर है बैंक अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेगा और ये कैश बुक के अंदर लिखा जाएगा। और प्रॉफिट के ऊपर जो है चूँकि एक्सपेंस हुआ है $150 का, तो प्रॉफिट पे जो इफेक्ट होगा वो माइनस होगा $150 से। दूसरा उसने सेल किया, कुछ आइटम जो है सेल किया, और उसकी जो सेलिंग प्राइस कुछ और थी और कॉस्ट उसको जो है वो कुछ और था। तो सेल्स अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे या ट्रेड रिसीवेबल के तौर को उसको जो उसने डेबिट किया, यानी सेल्स ट्रेड रिसीवेबल्स को $1650 से उसने डेबिट किया, और सेल्स के अकाउंट को उसने क्रेडिट किया है, और ये सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगा। और प्रॉफिट पे इसका नेट इफेक्ट जो है वो 700 होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट कुछ और थी और जो सेल किया वो कुछ और प्राइस पे हुआ। फिर उसको जो फर्नीचर एक्स्ट्रा उसके पास पड़ा हुआ था वो उसने उसको रिटर्न कर दिया। तो जाहिर है इवान्स को जो अकाउंट्स पेबल उसका होगा, तो उसको उसने डेबिट किया है, यानी ट्रेड पेबल को उसने डेबिट किया है इवान्स के, और $325 से। और परचेज रिटर्न को उसने क्रेडिट कर दिया है $325 से, और प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये परचेज रिटर्न जर्नल में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर कैश बुक की एंट्री है ये, और इसके अंदर जो उसको $1500 उसको पेमेंट रिसीव हुई है, और बैंक में उसने जमा करवाया है $1455, और डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउड इज़ एन एक्सपेंस, इसलिए उसको डेबिट किया है उसने $45 से। और जी ब्लैक का जो अकाउंट था वो चूँकि अकाउंट्स रिसीवेबल था, तो उसको क्रेडिट किया उसने $1500 से। और जो नेट इफेक्ट जो है प्रॉफिट का वो आएगा -45, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ किया उसने, और ये एक एक्सपेंस है।
इसी तरह जो गाड़ी बेची है उसका जो नेट इफेक्ट पड़ा है वो प्रॉफिट पे वो $600 का होगा। डिस्पोजल अकाउंट को उसने डेबिट किया, पर प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को उसने क्रेडिट किया, और $600 प्रॉफिट पे ये जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। इन्वॉइसेस आर रिकॉर्ड फॉर परचेज और सेल। ये परचेज इन्वॉइस भी हो सकती है, सेल इन्वॉइस भी हो सकती है, और जो सेलर है वो नॉर्मली इसको इशू करता है और सेल्स इन्वॉइस के तौर पे ऊपर। पहले के एक क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसके अंदर आइटम नंबर दिया होता है, उसके यूनिट दिया होता है, और सेल्स इन्वॉइस की डेट है, सेल्स इन्वॉइस का नंबर दिया होता है फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, और जितना अमाउंट उसको ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया है तो वो भी इसी इनवॉइस के ऊपर मेंशन किया जाता है। दूसरा है सी का जो है, दिस इज कॉल्ड अ क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न जर्नल। और जो सेलर है उसके लिए क्रेडिट नोट होगा, और यही नोट जो है वो परचेजर के लिए डेबिट नोट के तौर पे बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग वर टेकन फ्रॉम द सलीम इंजीनियरिंग ऑन सितंबर 15। ये उसके ओपनिंग अकाउंट्स हैं। सेल्स का अकाउंट वो ज़ाहिर है क्रेडिट होगा, स्टॉक जो है डेबिट का बैलेंस होना चाहिए। ईस्टर्न रिटेलर्स ये ट्रेड रिसीवेबल है, खान लिमिटेड ये भी ट्रेड रिसीवेबल है, तो जाहिर है इसको इनको डेबिट होगा। तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। अब ये ट्रांजेक्शन जो है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, लिस्ट प्राइस उसकी 500 थी और 20% उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट उसको दिया, और रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ईस्टर्न रिटेलर्स लेस 5% कैश डिस्काउंट। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। खान लिमिटेड रिटर्न गुड्स वो $50 की उसने वापस लौटा दी, और सोल्ड गुड्स 250 ऑन क्रेडिट। ईस्टर्न रिटेलर्स सोल्ड गुड्स $500, और ये कैश के ऊपर है। पहली जो है वो सितंबर 25 की, ये क्रेडिट के ऊपर है। और सलीम इलेक्ट्रिकल डिसाइडेड टू राइट ऑफ खान्स बैलेंस, तो ये एक बैड डेट भी रिकॉर्ड करना होगा। आगे देखते हैं कौन सी स्लाइड पे क्या है। अच्छा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ दी हुई है। स्टॉक, एंडिंग स्टॉक जो है उसके पास 1470 का आ जाएगा 30 सितंबर को, और सलीम इलेक्ट्रिकल फाइनेंशियल ईयर एंड 30 सितंबर का। अब हमने करना क्या है इसके अंदर, रिक्वायरमेंट जो है वो डिस्काउंट है। नेम नेम द डिस्काउंट ऑन was डिडक्टेड ऑन 16 सितंबर, और फिर डिस्काउंट जो है वो डॉक्यूमेंट क्या इशू किया गया, पहले तो 2-3 जो है, और उसके बाद फिर 3-4 अकाउंट बनाने होंगे। देखते हैं हम कैसे इसको इसका सोल्यूशन के कॉलम में जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड हमारी इसको सॉल्व कर रही है। दैट इज 16 सितंबर को ट्रेड डिस्काउंट वाज डिडक्टेड। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये उस वक्त दिया जाता है जो कि अगर कोई बल्क परचेज करे, या जिस तरह हम दुकान के ऊपर जाके भी, वो हमारी ख्वातीन तो इसके लिए मशहूर है कि उनको चाहे ₹1 की चीज़ बताई हो तो वो फिर भी कहते हैं कुछ कम करो। तो जो कम करता है दुकानदार वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, और उसको जो है वो इनवॉइस के ऊपर सिर्फ मेंशन किया जाता है, वो किसी रिकॉर्ड में नहीं आता। और दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट जो है ये सेलर इशू करता है, इन्फॉर्मिंग दी परचेज़र के उसके अकाउंट को इतने अमाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया है, यानी उसकी लायबिलिटी इतने अमाउंट से रिड्यूस हो गई है। और थर्ड हिज डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड सेल्स इनवॉइस। ये सेल्स इनवॉइस में ऊपर भी आपसे इसमें मेंशन कर चुका हूँ कि सेलर जब कोई चीज़ बेचता है तो वो सेल्स इनवॉइस इशू करता है, और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट भी दिया होता है। नाउ दिस नेक्स्ट स्लाइड शोज द सेल्स अकाउंट। हमारा यानी जो सलीम एजेंसीज का सेल्स अकाउंट क्या होगा। ओपनिंग बैलेंस जो है वो 14,950 था, सेल्स हुई थी। फिर खान को जो है उसने $400 की सेल्स की, फिर ईस्टर्न रिटेलर्स को उसने 250, और फिर कैश सेल किया है $500 की, और ऑन द डेबिट साइड इट इज 16,100। ये बैलेंसिंग अकाउंट है। तो टोटल सेल्स का जो अकाउंट है वो 16,100 सिर्फ सितंबर में
और उसके पास जो उसका बैलेंस है वो ये आ जाएगा, सितंबर के बाद उसका बैलेंस आ जाएगा 16,100। स्टॉक के अंदर आप देखें कि ओपनिंग बैलेंस था 1800 और क्लोजिंग बैलेंस था 1470, दोनों को टोटल करेंगे तो 3270 और इसका जो बैलेंस आएगा वो 1470 आएगा। ये बहुत आसान है और अक्टूबर 1 का जो चूँकि क्लोजिंग बैलेंस 1470 है तो अक्टूबर 1 का भी क्लोजिंग बैलेंस जो है 1470 आ जाएगा। इसके बाद की स्लाइड जो है वो ईस्टर्न रिटेलर का अकाउंट जो है, ये कस्टमर है इनका और इसका चूँकि ट्रेड रिसीवेबल इसका होगा तो डेबिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आएगा $1200 और $250 की सितंबर 25 को सेल्स हुई है, वो यहाँ पे $250 को रिकॉर्ड किया है। ऑन द क्रेडिट साइड इट इज़ दी बैंक के अकाउंट को उसने डेबिट किया है 1140 से और उसका मकसद क्या है कि ये चूँकि ट्रेड रिसीवेबल है, इतने पैसे उनको पेमेंट रिसीव हुई है, बैंक में ये पैसे गए हैं और ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो चूँकि एक टाइप की इनकम है, अदर इनकम में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, $60 का है तो इसलिए उसको क्रेडिट साइड पे लिखा है। और ये बाकी आप समझ सकते हैं कि दोनों को बैलेंस करें तो वो $250 जो है इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा और इस यही जो है वो ओपनिंग बैलेंस होगा फॉर अक्टूबर $250। इसके बाद खान का अकाउंट आ जाता है। खान का जो है ओपनिंग बैलेंस जो है 2150 और उसके बाद सेल्स हुई है, उसने यानी परचेजेस की, खान ने कोई परचेजेस की थी वो $400 की जो कैश हुआ था। और आप जो क्रेडिट साइड पे आप देखें तो उसने कुछ सेल्स रिटर्न की हैं, परचेज रिटर्न की हैं, तो वो $50 की थी और उसके ऊपर से 20% अगर इसका ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाएगा तो वो $40 बनता है। तो उसको उसने जो है ट्रेड रिटर्न को जो है परचेज रिटर्न को उसने क्रेडिट किया $40 से और उसके अकाउंट जितना बैलेंस बनता है वो 2510, क्योंकि उसने उसके क्लोज कर दिया है खान के अकाउंट को और उसको बैड डेट रिकॉर्ड किया है 2510 से। तो बैड डेट जो है ये एक्सपेंस है और खान के अकाउंट को जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 2510, तो इसके अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। ये हमारी इस स्लाइड शो की आखिरी स्लाइड थी। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ आप इनको प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें और अगर कोई मसला हो तो काइंडली लेट मी नो इन दी कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।